नागपुर गांव में दो बहनें सीमा और करिश्मा अपनी माँ दुर्गा देवी के साथ रहती थीं। वो बहुत गरीब थीं क्योंकि उनके पिताजी मर चुके थे और उनकी माँ दुर्गा देवी एक सेठ के घर झाड़ू पोछे का काम करती थी। सीमा और करिश्मा भी अपनी माँ के साथ सेठ के घर जाती ताकि अपनी माँ का हाथ पटा सके। लेकिन रास्ते में जब वो अपनी हम उम्र लड़कियों को स्कूल जाता देखती तो उन्हें बहुत दुख होता क्योंकि वो भी स्कूल में पढ़ना चाहती थी, मगर स्कूल की फीस कहाँ से आती, क्योंकि सेठ की बीवी काम के बदले जितने पैसे देती उससे तो इन तीनों माँ बेटियों का पेट भी मुश्किल से पलता था। वो दोनों बहनें ये बात अपनी माँ से छुपा लेती थी और अपनी माँ के साथ सेठ के घर आकर झाड़ू पोछा करने लग जाती थी। फिर एक दिन सेठ की बीवी उनके पास आकर कहने लगी, आज मेरी बेटी की मंगनी है, तुम रात तक हमारे घर रुक जाना क्योंकि मंगनी की वजह से हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आएंगे और आज उनके लिए बहुत सारा खाना पकेगा। तुम सारे जूठे बर्तन धोकर ही जाना। ये सुनकर दुर्गा देवी परेशान हो गई और सेठ की बीवी से कहने लगी, मैं रात देर तक आपके घर नहीं रह सकती क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है। अपने घर जाने के लिए मुझे एक जंगल से गुजरना पड़ता है। मैं अपनी जवान बेटियों के साथ ये खर्चा नहीं उठा सकती और वैसे भी आज तो मौसम भी बहुत खराब है। लगता है कि रात को बारिश भी होगी, इसलिए मुझे जल्दी घर जाना होगा। दुर्गा देवी की बात सुनकर सेठ की बीवी कहने लगी, देखो ये सब मैं तुमसे फ्री में नहीं कराऊंगी बल्कि तुम्हें इसके डबल पैसे दे दूंगी। और हाँ, अगर तुमने अच्छा खाना पकाया तो मैं तुम्हें सोने का लॉकेट भी दूंगी। सेठ की बीवी की ये बात सुनकर दुर्गा देवी खुश हो गई और अपने दिल में सोचने लगी कि ये सोने का लॉकेट अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए रख लेगी। ये सोचकर उसने सेठ की बीवी को हाँ कह दी और अपनी बेटियों से कहने लगी, शाबाश मेरी बेटियों, अब तुम जल्दी से काम पर लग जाओ। ये सुनकर उसकी बड़ी बेटी सीमा कहने लगी, माँ ज्यादा लालच मत करो, हमें शाम होने से पहले पहले घर पहुंचना होगा वरना हम किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये सुनकर दुर्गा देवी अपनी बेटियों से कहने लगी, कुछ नहीं होता, देखना हम शाम से पहले सारा काम खत्म कर लेंगे। अपनी माँ की बात सुनकर वो दोनों बहनें खामोश हो गई और काम शुरू कर दिया। मगर मंगनी की तकरीब खत्म होते होते रात हो गई और जब वो तीनों काम खत्म करके जंगल वाले रास्ते पर पहुंची तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वो तेज तेज चलने लगी। तभी दुर्गा देवी का पांव फिसला और वो नदी में जा गिरी। अपनी माँ को डूबता देखकर वो दोनों रोने लगी, कोई तो हमारी माँ को बचाओ। लेकिन उनकी आवाज सुनकर कोई नहीं आया क्योंकि रात के इस वक्त सब लोग अपने घरों में सो रहे थे। दुर्गा देवी को एहसास हुआ कि ये सब उसके लालच की वजह से हुआ था। वो अपनी बेटियों से कहने लगी, मेरी बेटियों, तुमने सच कहा था मगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम ये सोने का लॉकेट अपने पास रख लो क्योंकि मैं नदी में डूब कर मरने वाली हूँ। मगर मेरी बात याद रखना, तुम दोनों कभी मेरी तरह लालच मत करना। दुर्गा देवी की बेटियां ये सुनकर रोने लगी और उनकी माँ नदी में डूब गई। बारिश बहुत तेज थी। सीमा और करिश्मा ने वो रात एक दरख्त के नीचे गुजारी। जब सुबह हुई तो वो अपने घर जाने लगी। तभी उन्हें जंगल में एक बूढ़ी औरत मिली और वो उनसे कहने लगी, मुझे लगता है कि तुम दोनों भी खजाने की तलाश में आई हो। ये सुनकर वो चौंक गई और उस बूढ़ी औरत से पूछा, कैसा खजाना? ये सुनकर उस औरत ने यहाँ जंगल में एक गार है जहाँ सोने की ईंटें पड़ी हुई हैं। ये ईंटें वही उठा सकता है जिसके पास सोने का कोई ना कोई जेवर हो और इस जेवर से अंदर जाने वाले को शक्ति मिलती है। वो गार के देवता की नजरों से गायब हो जाता है और जितनी मर्जी सोने की ईंटें उठाकर अमीर बन सकता है। ये सुनकर करिश्मा अपनी बहन के कान में कहने लगी, हमारे पास भी सोने का लॉकेट है, क्यों ना हम भी वो सोने की ईंटें उठाकर अमीर बन जाएं। लेकिन सीमा को अपनी माँ का लालच याद था। सीमा ने फौरन उस बूढ़ी औरत से कहा, हमें तुम्हारी तरह ज्यादा का लालच नहीं है। हमारी माँ इसी लालच की वजह से मर गई है, लेकिन हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं मेहनत करूंगी और इसी मेहनत से अमीर बनूंगी। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, मैं तो तुम्हें आजमा रही थी। यहाँ कोई सोने की ईंटें नहीं है और मैं भी इस जंगल के पार बने स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और यहाँ एक काम से आई थी। मैं तुम्हारी सोच से बहुत मुतासिर हुई हूँ। तुम दोनों चाहो तो मेरे स्कूल में पढ़ सकती हो। ये सुनकर सीमा कहने लगी, हमें पढ़ने का बहुत शौक है लेकिन हमारे पास फीस देने के पैसे नहीं हैं। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, मैंने ये स्कूल गरीब लड़कियों के लिए खोला है और उन्हें मुफ्त तालीम के साथ साथ खाना और रिहाइश भी देती हूँ। ये सुनकर सीमा और करिश्मा खुश हो गईं और दोनों उस औरत के साथ चली गईं और फिर खूब दिल लगाकर पढ़ाई की और फिर कई सालों के बाद अपनी मेहनत की वजह से उसी स्कूल में पढ़ाने लगी। सीमा और करिश्मा ने अपनी माँ की तरह लालच नहीं किया बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत से ये सब हासिल किया था, क्योंकि इंसान को लालच करने की बजाय अपनी सलाहियतों पर भरोसा करना चाहिए।